सारी चीज़ों की शुरुआत लोगों से होती है। इस दुनिया में लगभग 7.7 बिलियन लोग रहते हैं। हिस्टोरिकली बोला जाए तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म तब हुआ था जब 2 बिलियन लोग थे और हमारे पेरेंट्स का जब 3 बिलियन लोग थे। उसके बाद हमारी जनरेशन जहाँ 7.7 बिलियन लोग आते हैं। कैसे ये सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए पूरे ग्लोब में, इसकी शुरुआत करते हैं दो जाइंट कंट्री से, चाइना और इंडिया। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के वक्त 2 बिलियन लोग थे। चाइना और इंडिया के पास लगभग इसका आधा आधा है, यानी 1.3 बिलियन पर कंट्री। दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 2.6 बिलियन ह्यूमन सिर्फ ये दो कंट्रीज में। ये पूरे ग्लोब के थर्ड पार्ट से भी ज़्यादा है। एशिया अकेले में 4.2 बिलियन लोग हैं। ये सारे शाइनी कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं आप, इसका आधा पार्ट अकेला एशिया में ही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए, अफ्रीका में 1.2 बिलियन ह्यूमंस है और यूरोप के पास 750 मिलियन, नॉर्थ अमेरिका के पास 550 मिलियन और साउथ अमेरिका के पास 400 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया के पास 36 मिलियन। पॉपुलेशन वाइज ऑस्ट्रेलिया बहुत ही छोटा है। अगर इकोनॉमी साइड देखा जाए तो अफ्रीका में 1.2 बिलियन ह्यूमंस होने के बावजूद अफ्रीका के पास उतनी ही पॉपुलेशन है जितनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंबाइन है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो उतने बड़े जितना बड़ा फ्रांस है। इसलिए अफ्रीका एक इतने सफरिंग कॉन्टिनेंट है। उनका इकोनॉमिक आउटपुट बहुत ही छोटा है उनके पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाए तो। वही देखा जाए तो यूरोप और जापान अपने छोटे इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अफ्रीका की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही हार्ड टाइम फेस कर रही है उसे कीप अप रखने के लिए अपने पॉपुलेशन के हिसाब से। अफ्रीका की पॉपुलेशन ट्रिपल हुई है 1970s के बाद। अगर वो उतनी ही कांस्टेंट रहती जितनी उस वक्त थी तो अभी उनकी पॉपुलेशन 400 मिलियन होती, तो शायद उनकी जीडीपी नॉर्मल तरीके से गुजरती, उतनी इक्विवेलेंट से जितनी रशिया की गुजर रही है। जिन लोगों को जीडीपी नहीं पता मैं उनको बता दूं, जीडीपी शॉर्ट फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। सिंपल टर्म में बताओ तो जीडीपी मेजर करने का तरीका है कि मिला के कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है एक इकोनॉमी में। एक नेशन के तरीके से देखा जाए, लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वेल्थ इनइक्वालिटी और एसेट को बाजू में रखा जाए तो भी जितनी हाई जीडीपी रहेंगी उतनी ही चीज़ें बनेंगी जो कि ज़्यादा वेल्थ बनाएंगी जिसे लोग ले पाएंगे। जीडीपी को एक और तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर होती है वो एक कंट्री की। अलग अलग तरीके होते हैं इसे मेज़र करने के और एक हेल्दी अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म भी होते हैं इस चीज़ को लेके। उन चीज़ों को इस वीडियो में इग्नोर करते हैं, सिर्फ नॉर्मल जीडीपी को कंसिडर करते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करते हुए। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड जीडीपी का साइज देखते हुए। कितना है पूरा मिला के? एंटायर वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है 74 ट्रिलियन डॉलर वर्थ की चीज़ें 2013 तक, और 200 में से 2 कंट्री ऐसी है जिन्होंने बल्क में बनाया है। पहली है यूएस, पूरे 18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, जो कि 25% है पूरे वर्ल्ड का। इसलिए हमें कंसर्न रहना चाहिए कि कौन इस देश को चलाता है। सेकंड नंबर पे है चाइना, जिसकी करंटली 11 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, अराउंड 15% ऑफ एंटायर वर्ल्ड, और रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और अकेला यूएस और चाइना दोनों मिला के 14% ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करती है। और कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप इम्प्रेसिवली लीड करता है 24 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी, जो कि 33% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है। ईयू, जो कि एक चंक है देशों का, यूरोप का, जो कि 20 ट्रिलियन जीडीपी देता है, जो कि यूएस से भी ज़्यादा है। ये डोमिनेट कर सकता था इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिस्कशन में अगर ये छोटी छोटी कंट्रीज में नहीं बटा होता तो। दूसरी तरफ कंपनीज को देखते हैं, कंपेयर करते हैं यूएस को इन कुछ कंपनियों के साथ। जैसे नाइजीरिया, क्या बनाता है यूएस को इतनी बड़ी जीडीपी का पार्ट? बहुत सारे एंगल्स है जिनसे बताया जा सकता है कि क्यों यूएस जीडीपी में इतना हाई है, जिसका एक एग्जांपल है कंपनीज। उनके पास वॉलमार्ट है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सन मोबाइल है, जीएमजीई है,
गूगल है, क्राफ्ट्स है, फोर्ड्स है और भी बहुत सारी है। और ये सारी कंपनी यूएस को टैक्स दे रही है। एप्पल का ईयरली रेवेन्यू 23 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि अकेला नाइजीरिया के जीडीपी से ज़्यादा है। जितना कैश एप्पल के पास है वो 8 टाइम्स ज़्यादा है नाइजीरिया के फॉरेन रिजर्व के पास भी नहीं है। एक और फन फैक्ट ये है, रशिया का एंटायर स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप अराउंड $500 ट्रिलियन है। देने या लेने में डिपेंड करता है करंट ऑयल प्राइस, वेदर और पॉलिटिकल आउटलुक। और कौन सी चीज़ कॉस्ट कर सकती है $500 बिलियन अगर आप आज खरीदने जाए तो? गूगल या फिर एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। यूएस के पास ह्यूज सक्सेसफुल कंपनीज है, उनके पास काफ़ी सक्सेसफुल सीईओ है। यूएस के पास काफ़ी सक्सेसफुल कंपनीज है और इकोनॉमिकली बोला जाए तो उनके सीईओ ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है देन मैनी हेड्स ऑफ स्टेट। जो चीज़ ये कंपनी मिस कर रही है वो उनकी खुद की आर्मी। बिजनेस पे वापस आए तो और मैथ करके देखा जाए तो आपको पता चलेगा एप्पल का रेवेन्यू 1.3% जीडीपी है यूएस का। अगर ये आपको ज़्यादा लगता है तो जर्मनी की तरफ देखिए, VW का रेवेन्यू 8% है जर्मनी के जीडीपी का। अगर ये भी कंपेयर ना किया जाए और अगर मदर ऑफ कंपनी डोमिनेटिंग कंट्री देखा जाए तो नाम आता है सैमसंग का। साउथ कोरिया जो कि एक छोटी कंट्री है, जिनकी पॉपुलेशन 50 मिलियन है, जो कि ज़्यादा है कुछ दूसरे कॉन्टिनेंट से, और जीडीपी है 1.4 ट्रिलियन। सैमसंग चलाता है 20% उस कंट्री के पूरे जीडीपी का। जब आप सैमसंग के बारे में सोचते हो आपको लगता है स्मार्टफोन, लेकिन नहीं। हेवी इंडस्ट्रीज, शिप, कार्गो, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पीयर के साथ मिला दिया जाए एलजी और hyundai, पूरी साउथ कोरिया लगभग इन 3 कंपनी पे ही डिपेंडेंट है। इस वीडियो का टाइटल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि नंबर यू शुड नो, पर इन नंबर्स को अंदर से देखा जाए तो ये थोड़े यूजलेस है। ये सारे नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, पर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड समझे तो आपको एक काफ़ी बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना।